नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल फोकस न्यूज पे। अभी हम आ चुके हैं पटना के वन वे कोचिंग के संचालक दीपक सर के पास, जिनसे हमने बिहार पुलिस पे लेके काफी सारे मुद्दों पे लेके सर से चर्चाएं करते रहते हैं अक्सर। अभी सर से जानते हैं जो बिहार पुलिस में गर्ल्स का हाइट को लेके जो आंदोलन चल रहा है उसमें क्या मुद्दाएं हैं क्या नहीं है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका डिजिटल फोकस न्यूज पे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अभी जो बिहार पुलिस को लेके ये मुद्दा चल रहा है गर्दनी बाग में, हम भी कल गए हुए थे ग्राउंड पे भी, वहाँ पे ये क्या आपको इसका कैसे देखते हैं इस आंदोलन को सर? देखिए, आंदोलन तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की तरफ से हो रहा है, तो होना चाहिए, लाजमी है, क्योंकि हक है इनका। अगर हम देखें खास करके बिहार की भौगोलिक चीज़ों को और यूपी के भौगोलिक चीज़ों को देखें, और भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम यूपी बिहार को अगर मिलाएं तो फिर दोनों का सेम ही है। तो फिर बिहार में यूपी के तुलना में लड़कियों का हाइट ज़्यादा क्यों मांगा जा रहा है? जितना यूपी में है उतना यहाँ भी किया जाए, और लड़कियों का जो मांग है वो यूपी के बराबर का ही मांग है जी। और उतना होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात तो ये है कि इस आंदोलन के मुद्दे एक नहीं है, इस आंदोलन के तीन मुद्दे हैं, और तीनों मुद्दे जायज़ हैं। मुझे तो लगता है कि जो लड़कियां वहां पे हैं उनकी हिम्मत का मैं दाग देता हूं और प्रणाम करता हूं उनके माता पिता को, जो ऐसे शेरनी लड़कियों को जन्म दिया है, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए वहां तक पहुंची हैं। और एक चीज़ देखा गया है कि जब तक हम अपनी मांग को नहीं रखेंगे तब तक हमारी बात सुनी भी नहीं जाती। भोजपुरी में कहावत है कि कोई लड़का को तब तक मम्मी उसकी दूध नहीं पिलाती जब तक वो बच्चा रोता नहीं है। तो दूध पीने के लिए रोना भी जरूरी है और अपनी हक के लिए लड़ना भी जरूरी है। तो सारे लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए और इस आंदोलन को और भी अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुँचे और सरकार इस मांग पे विचार करे। अच्छा सर, इसमें कुछ लड़कों का कमेंट आ रहा है मेन तरीके से कि हमको इससे आंदोलन से क्या फायदा होगा, उस पर आपका क्या कहना है सर? बिहार का ये दुर्भाग्य है और ये बिहार है, लोग सोचते ही ऐसे हैं। आप देखते होंगे गांव घर में कभी झगड़ा होता है एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से, तो बाकी के पड़ोसी उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढते हैं, समस्या को सुलझाते नहीं हैं, मजे लेते हैं, कहते हैं कि वो मार खा रहा है तो हमें जाने की क्या ज़रूरत है। तो याद रखिएगा, वो आदमी सोच लेता है कि हम मार खा रहे हैं, जब ये नहीं आता है तो ये भी कभी मार खाएगा तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाता है। बिहार की ये दुर्भाग्य है, लोग सोचते ही ऐसे हैं कि लड़कियों का आंदोलन है तो हम लड़का क्यों जा रहे? भैया, आंदोलन लड़कियों का नहीं, आंदोलन लड़कों का नहीं, ये आंदोलन हक का है, आंदोलन अपनी मांग का है। अच्छा, ये आंदोलन में सिर्फ हाइट मुद्दा थोड़ा है, हमने पहले भी वीडियो में कहा था। मेरे यहाँ कई स्टूडेंट अभी बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा के लिए कर रहे हैं। अभी देखिए क्लास चल रहा है, बगल से आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो हमने उस टाइम भी कहा था, और अभी इस आंदोलन में आप जा करके देखिएगा तो वहाँ एक नहीं तीन मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि लड़कियों का हाइट कम होना चाहिए, लड़कियों का हाइट ज़्यादा है, और यूपी में जब ये हाइट है तो बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों का भौगोलिक जो स्थिति है सेम ही सेम है। ऐसा नहीं ना कि यूपी हरियाणा है और बिहार बिहार है, बिल्कुल ऐसा नहीं ना कि यूपी राजस्थान है और बिहार बिहार है। राजस्थान में लड़कियों का हाइट ज़्यादा है तो ठीक है, वहाँ की लड़कियाँ लंबी लंबी होती हैं, हरियाणा की लड़कियाँ लंबी लंबी होती हैं। यहाँ यूपी में जो लड़कियों का लगभग रेशियो देखा जाता है हाइट का, वही रेशियो बिहार का भी है, क्योंकि दोनों की भौगोलिक सीमाएं एक हैं और दोनों का भौगोलिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ें एक मिलती हैं, तो उस हिसाब से हाइट है। लेकिन हाइट के साथ साथ वहाँ दो और मुद्दे हैं। अगर आप देखिएगा OMR सीट का अगर हम बात करें, अगर आप देखिएगा जो लड़के लड़कियां OMR सीट रंगते हैं उसके पीछे कार्बन कॉपी होता है। तो ये कार्बन कॉपी का कॉन्सेप्ट OMR में क्यों लाया गया है? विद्यार्थियों के हित के लिए। वो कार्बन कॉपी सरकार के लिए, आयोग के लिए नहीं, वो कार्बन कॉपी विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों के लिए ही कार्बन कॉपी का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो फिर विद्यार्थियों के लिए कार्बन कॉपी का कॉन्सेप्ट लाया गया, वो कार्बन कॉपी विद्यार्थियों के लिए ही है, तो फिर उस कार्बन कॉपी को विद्यार्थी को दीजिए, ताकि विद्यार्थी देख सकें कि हम कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। साथ ही साथ आप आंसर की भी दीजिए ताकि विद्यार्थियों को लगे, नहीं तो इसमें तो फिर धांधली हो रहा है। इस संकेत, ये संकेत बच्चा को मिलने लगेगा, बच्चा तो ये भी सोच लेगा कि आप आंसर की नहीं दे रहे हैं, कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली कर रहे हैं। तो मुद्दे एक नहीं, मुद्दे तीन है। पहला मुद्दा है लड़कियों का हाइट, दूसरा मुद्दा है आंसर की, तीसरा मुद्दा है कार्बन कॉपी, और इन सभी मुद्दों पर बात वहाँ किया जा रहा है। उसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, सारे लोग वहाँ घटना स्थल पे गए हैं, धरना स्थल पे गए हैं। तो और भी लोगों को जाना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को जाना चाहिए, लड़कियों के
चाहिए। लड़कियों की जो भाई बहन है उनको जाना चाहिए, बाकी लड़कों को भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बात हक की हो रही है। सभी शिक्षकों को भी एक साथ जाना चाहिए और सारे शिक्षकों को मिलकर एक साथ जाना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ, मेरे पास जिन शिक्षक का फोन आ जाएगा कि सर चलिए चलते हैं, तो जब भी फोन, मैं 12 बजे रात में भी वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाऊँगा, वहाँ बहनें बैठी हैं मेरी, उनकी हक की बात हो रही है, तो मैं भी जाऊँगा वहाँ पे, और सारे शिक्षकों को जाना चाहिए। और मेरी कोई ढूंढ सकता है, मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए। तो इस मुहिम में सभी लोग भाग लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना लड़कियों का आंदोलन है, मेरा आंदोलन है, ये सबका आंदोलन है। आंसर भी जब जारी होगा तो वो तो लड़कियों के लिए नहीं होगा, या बुकलेट जारी होगा तो लड़कियों के लिए नहीं होगा सर? नहीं, लड़कियों के लिए क्यों होगा? जब जारी होगा तो सबके लिए होगा, तो सबके फायदे की बात है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबको जाना चाहिए वहाँ पे। और मुद्दा समझना ये है, अच्छा मान लीजिए आप लड़कियों का मुद्दा समझ के नहीं जाएंगे, क्या वो लड़की में आपकी बहन है तो बहन का भलाई नहीं होगा उससे? लड़कियों में आपकी बेटी नहीं होगा? जाना एकदम जाना चाहिए, सभी को जाना चाहिए। आंदोलन हक का है, आंदोलन लड़कियों का नहीं। मैंने तो देखा गया लड़कियां घर में बैठी हुई, उनको कमेंट करना है होना चाहिए, ये होना चाहिए, हाइट इतना कम होना चाहिए, उनको लेके आपको क्या करना है सर? होना चाहिए, कहने से थोड़ा, कहने से होना चाहिए, करवाने से। शिक्षक हो करके, जबकि मुझे उस चीज से हाइट से कोई लाभ नहीं है, फिर भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं बनाया है, सारे अपील किया है कि मैं हूँ, आपके साथ ऐसा कीजिए। तो कहीं ना कहीं जब मैं रेडी हूँ तो उनको तो घर से कमेंट करने से नहीं, उनको घर से आना जाना थोड़ा सा शांत रखना चाहिए। कई लोग हैं, नेता भी हैं वहाँ पे, तो उनको तो सैल्यूट है मेरे तरफ से, जो आप इतना मेहनत सभी लोगों के लिए करना चाहिए। क्या अभी आपको किसी से कोई बात पे कोई हाँ, फिजिकल ट्रेनर से कोई बात नहीं हुई है, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, पहले भी हुई है। और वहाँ से कोई एक ध्यान नहीं है कि वो कॉल मतलब ये था कि सर आपको वहाँ आना, सब मेरे भाई बहन जैसे हैं, सबके साथ हूँ, सबके साथ रहूंगा। और कोई भी देखिए, मैं घर में भी शुरू से रहा हूँ, बच्चों से मैं घर परिवार गोतिया पटीदार जो भी थे सबको कहता था सिस्टम से रहना है, सिस्टम से काम करना है, सिस्टम के बाहर जाइएगा हम विरोध कर देंगे। कर देते थे हम, कुछ लोगों को मेरा बात बुरा भी लग जाता है, लेकिन मैं विरोध कर देता हूँ, सिस्टम से बाहर कोई जाएंगे तो। और जब तक सिस्टम में लोग रह के काम करेंगे, मैं उनके लिए हमेशा तैयार हूँ, कहीं कोई समस्या नहीं है। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।